हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कन्हैया कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज क्लास 10 के मैथ के बारे में जानेंगे, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसमें हम संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि संख्या, जिसको नंबर बोला जाता है, संख्याओं का निर्माण अंकों से होता है, ठीक है। और अंक कितने होते हैं? तो 10। अंक कितना है? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही टोटल 10 अंक है जिनसे मिलकर संख्याएं बनती है। तो देखिए, कोई आपसे पूछ सकता है कि अंक कितने होते हैं। तो अंक कितने होते हैं? 10। कौन कौन है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 10 अंक है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे कि बताओ 12 क्या है? 12 अंक है या संख्या? तो 12 अंक नहीं है, 12 सिर्फ संख्या है, ठीक है। 12 सिर्फ संख्या है, 12 अंक नहीं है। हाँ, लेकिन 12 एक संख्या है जिसका निर्माण दो अंकों से के मिलने से हुआ है, दो अंकों के मिलने से हुआ है, जिसका पहला अंक है 1 और दूसरा अंक है 2, ठीक है। इसी प्रकार आपसे पूछे बताइए 9 क्या है? 9 अंक है या संख्या? तो 9 अंक भी है और संख्या भी है। 9 एक अंक भी है और 9 एक संख्या भी है। 9 एक अंक वाली संख्या है। और 9 इसी तरह से हम आपसे पूछे 225, तो आप बताइए 225 क्या है? अंक है या संख्या? तो 225 एक संख्या है, अंक नहीं है। अंक सिर्फ 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संख्याओं के प्रकार, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना है कि संख्या कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला संख्या आप लोग को जानना है सम संख्या। क्या जानना है? सम संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इवन नंबर। सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। सम संख्या क्या होता है? तो वे सभी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाता है, अर्थात वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, वह सम संख्या कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सम संख्या जिसको इवन नंबर बोला जाता है, इवन नंबर। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती है, वे सम संख्या कहलाता है। इनका एग्जाम्पल हो जाता है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि अनंत तक, ठीक है। ये खत्म नहीं होगा। तो ध्यान रखना है सम संख्या अर्थात इवन नंबर। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होते हैं, जो 2 से कट जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। और वे संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है, उसे विषम संख्या, ऑड नंबर बोला जाता है। ऑड नंबर, ऑड नंबर बोला जाता है। ये 2 से विभाज्य नहीं होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। तो पहले आप दो संख्या को क्लियर कीजिए, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसको कहेंगे? तो वे संख्या जो 2 से विभाज्य हो, सम संख्या कहलाता है। और वे संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, विषम संख्या कहलाता है, ठीक है। और याद रखना है कि सम संख्याएं भी दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक सम संख्या, एक होता है ऋणात्मक सम संख्या। तो 2, 4, 6, 8 सबका साइन आगे आगे कुछ नहीं है, तो सबके आगे में कुछ नहीं है तो प्लस है, अर्थात ये सब धनात्मक सम संख्या है। और अगर हम -2, -4, -6, -8, -10, -12 इत्यादि लिखते हैं, तो ये हो जाता है ऋणात्मक सम संख्या। इसी प्रकार हम धनात्मक विषम संख्या और ऋणात्मक विषम संख्या भी लिख सकते हैं, जैसे -1, -3, -5, -7, -9, -11, ये ऋणात्मक विषम संख्या है। तो सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो, वह सम संख्या कहलाता है। और जो 2 से विभाज्य नहीं हो, वह विषम संख्या कहलाता है। याद रखना है कि 0 भी एक सम संख्या है, 0 भी एक सम संख्या होता है। चलिए अगला देखते हैं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और दूसरा है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। और भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या के नाम से भी जाना जाता है, रूढ़ संख्या। और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या। अब हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। तो वे संख्याएं जो सिर्फ एक और अपने आप से कटती हो,
इसके अलावे किसी से भी विभाज्य नहीं होती है। वे संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और स्वयं से ही कटता है, इसके अलावे किसी से न कटता है, तो उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। जो एक और अपने आप के अलावे किसी और से कट जाए, किसी और से विभाज्य हो, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो ध्यान रखना है, जो एक और अपने आप से कटता है वे संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे, अपने आप मतलब स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और वे संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी और से कट जाए, किसी और से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम बोले दो सिर्फ एक से कटता है, नहीं तो दो ही से कटता है, तो दो एक अभाज्य संख्या है। तीन भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक से कटता है और तीन से कटता है। चार अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि यह एक, दो और चार से भी कट जाता है। एक से भी कटता है, चार से, और किसी और से भी कट जाता है, अर्थात चार अभाज्य संख्या नहीं होगा, चार एक भाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5, 7, 11, 13। तो याद रखना अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या क्या है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, ठीक है, 14, 15, ये सब भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है? प्राइम नंबर वे संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और वे संख्या जो एक और अपने आप के अलावे, वे संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी और से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो ध्यान रखना है, ठीक है। ये जितना भी संख्या, जैसे दो एक से कटेगा, नहीं तो फिर 2 से कटेगा, 3 एक से कटेगा, नहीं तो स्वयं से कटेगा, 5 एक से कटता है, नहीं तो सिर्फ 5 से कटता है, 7 एक से कटेगा, नहीं तो सिर्फ 7 से कटेगा, और बीच में किसी से न कटता है। 11 एक से कटेगा, नहीं तो फिर 11 से कटेगा, 13 एक से कटेगा, न तो फिर 13 से कटेगा, और किसी से न कटता है। लेकिन 4 एक से भी कटता है, अपने आप से भी कटता है, और 2 से भी कट जाता है, इसीलिए 4 एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 6 एक से भी कटता है, अपने आप से भी कटता है, लेकिन इसके अलावे 2 और 3 से भी कट जाता है, तो 6 एक भाज्य संख्या है। 8 एक से कटता है और अपने आप से भी कटता है, लेकिन इसके अलावे 2 और 4 से भी कट जाता है, अर्थात 8 एक भाज्य संख्या है। तो वे संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और वे संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी और से कटे, उसे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अगला संख्या है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये सब प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक होता है धनात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या, दूसरा हो सकता है ऋणात्मक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो धनात्मक प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है, और ऋणात्मक प्राकृत संख्या -1, -2, -3, -4, -5, ये सब ऋणात्मक प्राकृत संख्या है। धनात्मक प्राकृत संख्या में गिनती वाली संख्या ही होगा, लेकिन उसका साइन प्लस होगा, पॉजिटिव होगा सब, ठीक है। ऋणात्मक प्राकृत संख्या में वही सब संख्या के आगे माइनस लगा होगा। प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। 1, 2, 3, 4 ये सब प्राकृत संख्या है, ठीक है। और प्राकृत संख्या दो तरह का हो सकता है, एक धनात्मक प्राकृत संख्या, तो 1, 2, 3, 4, और ऋणात्मक प्राकृत संख्या -1, -2, -3, -4। अगला बोलेंगे, अगला संख्या है पूर्ण संख्या। अगला संख्या है पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या और जीरो के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या और जीरो के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब प्राकृत संख्या है। इसमें अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो यह पूर्ण संख्या हो जाता है। तो प्राकृत संख्या और जीरो के समूह को पूर्ण संख्या कहेंगे। आपसे कोई पूछे बताओ जीरो प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या, तो जीरो सिर्फ पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि एक प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या, तो एक प्राकृत संख्या भी है और एक पूर्ण संख्या भी है। लेकिन जीरो सिर्फ पूर्ण संख्या में ही मिलता है, अर्थात जीरो सिर्फ पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ जीरो का ही अंतर है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो ध्यान रखना। अगला संख्या हम लोग देखते हैं पूर्णांक। ठीक है, अगला संख्या देखते हैं पूर्णांक। इंटीजर। अब ध्यान से देखना, पूर्णांक धनात्मक प्राकृत संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं और जीरो, तीनों के समूह को ही पूर्णांक कहा जाता है। धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और जीरो, तीनों के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। ध्यान से देखना है, धनात्मक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 ये सब धनात्मक प्राकृत संख्या है। ऋणात्मक प्राकृत संख्या -1 -2 -3 -4 -5 ऋणात्मक प्राकृत संख्या है और जीरो, ये तीनों के समूह को ही पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में दाईं ओर धनात्मक प्राकृत संख्या लिखा जाता है, बाईं ओर ऋणात्मक प्राकृत संख्या लिखा जाता है और बीच में जीरो रहता है। तो ध्यान रखना है, धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और जीरो के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, धनात्मक प्राकृत संख्या, इधर धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और जीरो, तीनों के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और जीरो, तीनों के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। अब ध्यान देना कि पूर्णांक को कई वर्गों में बांट देते हैं। सबसे पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा होता है अधनात्मक पूर्णांक। तीसरा होता है शून्य पूर्णांक। फिर होता है ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद अऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में सिर्फ धनात्मक पूर्णांक ही आएगा, 1 2 3 4 5। तो धनात्मक पूर्णांक में वैसे पूर्णांक शामिल होंगे जिनका साइन, चिन्ह पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। ठीक है, यानी धनात्मक पूर्णांक वैसे पूर्णांक है जिनका चिन्ह धनात्मक होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब। ठीक है, अधनात्मक पूर्णांक, देखिए धनात्मक पूर्णांक में वैसे पूर्णांक को ही शामिल करेंगे जिनका चिन्ह धनात्मक होता है, अर्थात प्लस में होता है। और अधनात्मक पूर्णांक में से अ के मतलब होता है नहीं, यानी कि धनात्मक वाला को नहीं लेना है, और धनात्मक छोड़ के बाकी जो भी पूर्णांक बच गया सब अधनात्मक पूर्णांक हो गया। तो ध्यान देना है, अधनात्मक पूर्णांक में धनात्मक वाला को नहीं लेना है, तो इसमें आ जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 ये सब, ये अधनात्मक पूर्णांक है। इसमें कहीं भी धनात्मक नहीं है, ये सब ऋणात्मक है। और जीरो न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। शून्य पूर्णांक में सिर्फ जीरो ही आएगा, सिर्फ यही जीरो है जो शून्य पूर्णांक है। ये न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, यानी वे पूर्णांक जो न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक, उसको शून्य पूर्णांक कहते हैं। फिर देखना ऋणात्मक पूर्णांक, यानी वे पूर्णांक जिनका चिन्ह निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, वैसे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसमें सिर्फ माइनस चिन्ह वाले पूर्णांक ही शामिल होगा, ध्यान रखना है। तो हम कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 -5 ये सब ऋणात्मक पूर्णांक है।
और अऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक वाले को शामिल नहीं करना है, क्योंकि ऋणात्मक में माइनस वाला शामिल होगा, अऋणात्मक वाला में ऋणात्मक वाला शामिल नहीं होगा, माइनस चिन्ह वाला शामिल नहीं होगा। इसमें माइनस चिन्ह वाला छोड़ देना है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब अधनात्मक पूर्णांक है। फिर से देखेंगे पूर्णांक, तो धनात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और 0, ये तीनों के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। पूर्णांक कई प्रकार का होता है। सबसे पहला धनात्मक पूर्णांक, यानी वे पूर्णांक जिनका चिन्ह पॉजिटिव होता है उसको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और अधनात्मक पूर्णांक, तो वे पूर्णांक जिसका चिन्ह धनात्मक नहीं होता है, वे पूर्णांक जिसका चिन्ह धनात्मक नहीं होता, अर्थात धनात्मक वाला को छोड़कर बाकी सब अधनात्मक पूर्णांक होगा। शून्य पूर्णांक, वे पूर्णांक जो ना तो धनात्मक होता है और न ऋणात्मक, सिर्फ एक ही है 0। फिर ऋणात्मक पूर्णांक, वे पूर्णांक जिसका चिन्ह माइनस में हो, जो जिसका चिन्ह नेगेटिव हो, माइनस में हो, उसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसमें -1, -2, -3 ही शामिल होगा। ठीक है। और ऋणात्मक पूर्णांक में निगेटिव चिन्ह वाले को शामिल नहीं करना है। ठीक है। तो ध्यान रखना, अऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक वाला को छोड़ देंगे। 0, 1, 2, 3, 4 सब अऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। अऋणात्मक पूर्णांक को ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अऋणात्मक पूर्णांक को ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या और 0 के समूह को पूर्ण संख्या बोले थे, तो अऋणात्मक पूर्णांक ही पूर्ण संख्या है। और धनात्मक पूर्णांक को ही हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना है। तो आज हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या एवं भाज्य संख्या तथा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक के बारे में जान चुके हैं। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या क्या होता है, तथा उसके बाद वास्तविक संख्या के बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद।